हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं इनोवेशन एकेडमी के एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में 12th बायोलॉजी के चैप्टर सेकंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कि हम अभी तक कितने वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और थर्ड वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर कर लिया था। आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या है, oogenesis। oogenesis अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दोनों की कंपैरेटिव स्टडी जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी बार पूछते हैं और इनसे नीट में तो कई बार क्वेश्चंस निकलते ही हैं। नीट में तो कई बार क्वेश्चंस इनसे निकलते ही हैं। तो दोनों टॉपिक इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, oogenesis की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमेट के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis होता कहाँ पर है, ओवरी के अंदर हो रहा होता है ना। ओवरी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में फॉलिकल्स होते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ओवम में कन्वर्ट होता है। विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है oogenesis की प्रोसेस। ठीक है, सिमिलरिटी आप इस लेवल पे बोल सकते हैं कि दोनों गैमेट का फॉर्मेशन, दोनों गैमेट है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। डिफरेंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि जो oogenesis की प्रोसेस होती है उसमें केवल एक बार में एक ही ओवम तैयार होता है, एक ही सेकेंडरी oocyte तैयार होता है। अभी मैं सेकेंडरी oocyte क्यों बोल रहा हूँ ओवम की जगह पर, वो चीज़ आपको आगे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो रिलीज़ होता है ओवुलेशन की प्रोसेस से वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। ओवम कंप्लीट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, हर सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर हो रहा है। चलिए तो एक डिफरेंस हमने क्या डिस्कस किया कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है उसमें केवल एक बार में एक ही ओवम तैयार हो रहा होता है, एक ही सेकेंडरी oocyte तैयार होता है रिलीज़ होने के लिए, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में नंबर्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं सेम टाइम पे। इसके अलावा जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होती है। उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट होती हैं। oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है और तब से लेके जो मैचुरेशन रहती है, कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पीरियड होता है, जब तक मीनोपॉज नहीं आते तब तक क्या होते रहता है, एक एक सेकेंडरी oocyte तैयार होता है। हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte तैयार होता है। अब उसमें से कितने ओवम में कन्वर्ट होते हैं, जितने फर्टिलाइज होते हैं उतने ओवम में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंस है वो क्या है, पोलर बॉडी के फॉर्मेशन का डिफरेंस है। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, oogenesis में होता है। चलिए वो जो डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो उसके मैकेनिज्म है वो समझ लेते हैं। oogenesis is initiated during the embryonic stage when a couple of millions gamete mother cells are formed within each fetal ovary। oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। जो फीटल ओवरीज होती है उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो उगोनिया सेल होती है, जिसको हम कह रहे हैं गैमेट मदर सेल, वो फॉर्म हो जाती है। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद, है ना, जो बेबी गर्ल है उसका बर्थ होने के बाद उसकी जो ओवरी है उसमें कोई उगोनिया ऐड नहीं होगा। होता क्या है, ओवरी के अंदर उगोनिया तो पहले से ही है ना, बर्थ के टाइम से ही है, लेकिन वो क्या करती है, आगे चल के डिवीज़न करती है और वो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहती है ना। मियोसिस म्यूटिक जो डिवीज़न होता है उसके प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेड रहती है और वो क्या होती है, वो प्राइमरी oocyte के फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उगोनिया से किसका फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस के थ्रू प्राइमरी oocyte का। हालांकि मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेड है। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अभी ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल भी बोल रहे हैं, वो क्या कर लेती है, प्राइमरी oocyte को अरेंज कर लेती हैं और इससे एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल बेसिकली क्या है, एक प्राइमरी oocyte है और उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, जो फॉलिकल्स जो होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का जो टाइम पीरियड होता है, 12-13 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ लिमिटेड फॉलिकल्स बचते हैं। कितने बचते हैं उसका नंबर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देयरफॉर एट प्यूबर्टी
ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ओवरी में केवल कितने प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं? 60,000 to 80,000। ठीक, अब इनमें से कुछ जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, अब प्राइमरी फॉलिकल हमने क्या देखा था? प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या हो गई थी? ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग हो गई थी, उसको हम क्या बोल रहे थे? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और लेयर्स आ जाती हैं, है ना, ग्रेनुलोसा सेल की। अभी हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, जब सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तो दो लेयर्स बन जाती है बेसिकली। आउटर लेयर्स को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली जो कवरिंग होती है कौन सी वाली सेल की? ग्रेनुलोसा सेल की। बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं थीका इंटरना, और अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं? थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। अभी इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे? जिसमें काफ़ी सारी लेयर्स हो गई थी ग्रेनुलोसा सेल्स की प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे थे। आगे चल के क्या होगा? ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो ये जो कैविटी बनी हुई है फॉलिकल्स की, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है, वो क्या करेगा? एक फ्लूइड से भर जाएगा, और उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? एंट्रम कैविटी। और जो थीका लेयर जो होती है ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका एंड थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोस इनसाइड एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन। और जो अभी फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था वो अब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte होगा वो डिवाइड होगा, कंप्लीट म्यूटेक डिवीजन करेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ अनइक्वल डिवीजन। और क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बन गया, है ना। अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, मतलब दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। जो लार्ज साइज की सेल बन रही है उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी oocyte, और जो स्मॉल पोलर बॉडीज बन रही है, जो स्मॉल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी हो सकता है, फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हो सकता है, फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नाउ। सेकेंडरी oocyte रिमेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्या होगा? जो सेकेंडरी oocyte होगा वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ फेज़ अपनी कंप्लीट करेगा, ताकि जो आगे चल के उसको क्या करना है? फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज वाली प्रोसेस है ना, उसके लिए उसको नरिशमेंट चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमको बता रखा है कि जो पोलर बॉडीज़ होती है फर्स्ट म्यूटेक डिवीज़न के बाद बनने वाली जो पोलर बॉडीज़ होती है वो कई बार फर्दर डिवाइड करती है, और कई बार वो उसी स्टेज में डीजनरेट हो जाती है। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अभी तक फॉलिकल कौन सा बन चुका था? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल की खास बात क्या है? उसके ऊपर दो लेयर है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और अंदर एक फ्लूइड एक कैविटी है जिसको हम क्या बोल रहे थे? एंट्रम कैविटी। और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे थे? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट बन चुका है। अब क्या होगा? जो मैच्योर फॉलिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके सराउंडिंग भी दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जो आउटर लेयर्स होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, और जो इंटरनल लेयर्स होती है उसको ज़ोना पैलोसिडा बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जिसकी दो कवरिंग है, कौन कौन सी? कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पैलोसिडा। इनसाइड ज़ोना पैलोसिडा और आउटसाइड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा में फॉलिकुलर सेल्स होती है ना, जो आपस में एक दूसरे से एक सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़ी होती हैं। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पैलोसिडा सराउंडिंग इट। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या बन जाती है? ज़ोना पैलोसिडा का फॉर्मेशन रहता है। ज़ोना पैलोसिडा के बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन होता है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रैप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। अब क्या होगा? ये जो ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर बन चुका है, जो कि मैच्योर फॉलिकल भी है, ये क्या करेगा? रैप्चर कर जाएगा, और ओवरी की वॉल से ये रिलीज़ हो जाएगा, और सेकेंडरी oocyte निकल के कहाँ पहुँच जाएगा? ट्यूब की जो ओपनिंग है वहाँ पहुँच जाएगा, और फिम्बरी उसको कैच कर लेगी और उसको कहाँ पुश कर देगी? फैलोपियन ट्यूब में। तो ओवरी के रैप्चर होके ओवरी के रैप्चर होने से ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का जो रिलीज होना फैलोपियन ट्यूब में, ये क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हमको बता रखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। चलिए फटाक से ये देखते हैं। देखिए,
स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के क्या कर रहा है? 4 स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि ओजेनेसिस में हमको बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक प्राइमरी ओसाइट लास्ट में चल के एक ही सेकेंडरी ओसाइट या फिर ओवम का फॉर्मेशन करता है। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन ओजेनेसिस में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पर हो रही थी? टेस्टिस की सेमिफेरस ट्यूबल्स में। ओजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पर हो रही थी? ओवरी के अंदर, है ना। पेरिफेरी रीजन जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या चल रहा होता है? ओजेनेसिस की प्रोसेस चल रही होती है। वन टाइम में एक ही ओवम तैयार होता है, जबकि यहाँ पैरेलली स्पर्मेटोजेनेसिस में मल्टी नंबर ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, काफ़ी सारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मॉडिफिकेशन फेज की, है ना, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस की, तो स्पर्मियोजेनेसिस किस में होता है? ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। ओजेनेसिस में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू एक बार स्टार्ट होने के बाद प्यूबर्टी के बाद थ्रू आउट द ईयर चलती है, जबकि ओजेनेसिस क्या होती है? उसका टाइम पीरियड फिक्स है। मीनोपॉज के बाद वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी और लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में वो कंप्लीट होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज से ओजेनेसिस स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है। हर बार याद रखिए केवल वही ओजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, ओवम उसी प्रोसेस में बनेगा जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। बाकी सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होते रहता है, वो आगे चल के डिस्ट्रॉय अनफर्टिलाइज एग के फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय होते रहता है। चलिए ये डिफरेंस डिस्कस कर लिया। अगला जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को।